अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज हम इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, इस्लामियात फॉर CSS 2027। अब ये टॉपिक यूजुअली होना नहीं चाहिए था इतना इम्पॉर्टेंट जितना बन गया हुआ है। एक इस्लामिक रियासत में रहते हुए इस्लामियत में पास होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब वो मैं बात ये क्यों कर रहा हूँ, यूजुअली CSS के पास जो फ़िल्टरिंग जोन्स होते थे ना बच्चों के लिए, वो होते थे इंग्लिश ऐसे। अगर मैं बात करूं प्री 2020 के एरा की, तो सबसे बड़ा उनके पास फिल्टरिंग जोन होता था इंग्लिश एसे का, जिसके अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट्स फ्लंक होते थे और उनको अपना जो 300 का मार्जिन चाहिए होता था वो मिल जाता था। अब हुआ क्या कि इंग्लिश एसे के साथ उन्होंने एक और ऐड कर दिया, इंग्लिश कॉम्पोजिशन। ठीक है, इंग्लिश कॉम्पोजिशन का भी आप देखोगे 2025 का पेपर देखो, 2026 का पेपर देखो, आपको रियलाइज़ होगा कि कॉम्पोजिशन इज़ ऑल्सो टफ। ठीक है, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और, आफ्टर 2025 लोगों को रियलाइज हो रहा है कि एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया है इन ऑर्डर टू फिल्टर आउट द कैंडिडेट्स, और वो भी एक कंपलसरी है जिसका नाम है इस्लामियात। अब इस्लामियात हैरत अंगेज तौर पे एक फिल्टरिंग सब्जेक्ट कैसे बना CSS के लिए, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है। देखो, ये सारे सब्जेक्ट्स इसलिए नहीं आप टारगेट होते हैं FPSC के थ्रू क्योंकि ये बहुत मुश्किल आते हैं। ये मैं नहीं मानता, मुश्किल नहीं होते, हमारी तैयारी रिडंडेंट हो जाती है, हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी कोटेशन है, चेंज इज़ इनएविटेबल। ठीक है, चेंज इज़ इनएविटेबल। ठीक है, और ये ज़िंदगी के हर जो डायमेंशन है उसके ऊपर पूरी की पूरी उतरती है। क्यों? जब नया नया टीवी आया तो आपके यहाँ मौलवी हजरात ने बोला ये शैतानी पर्दा है, इसको यूज़ नहीं करना। अब मदनी चैनल भी उधर ही चल रहा है। ठीक है, ऐसी रेडियो आया, इसके अंदर से शैतानी आवाज़ें आती हैं, इसको यूज़ नहीं करना। ट्रांसमिशन PTV की उधर से स्टार्ट हुई थी। जितनी भी इनोवेशंस आई हैं, चेंजेस आई हैं, यहाँ पर हमने उसको रेजिस्ट किया है। जो नेशंस चेंजेस को रेजिस्ट करती हैं वो पीछे बैकवर्ड हो जाती हैं, दैट इज़ अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, सिमिलरली CSS के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। CSS में भी कुछ चेंजेस आती हैं, मयार ऊंचा होता है, वो ऐसे हो, वो कॉम्पोजिशन हो, वो इस्लामियात हो, या वो कोई और भी ऑप्शनल्स हो। अब आप लोगों की तैयारी क्या होती है, वही रिडंडेंट 2015 वाली। फिर क्या होता है, हज़ारों बच्चे फेल होते हैं इंग्लिश ऐसे में भी, इंग्लिश ऐसे के साथ साथ इंग्लिश कॉम्पोजिशन में भी और इस्लामियात में भी। अब यहाँ पर ब्लेमिंग CSS फॉर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, वाई डोंट वी एनालाइज आवर ओन प्रिपरेशन, कि भाई हम प्रिपरेशन सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो इस्लामियात की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से पता चल जानी चाहिए कि इस्लामियात हैज़ बिकम अ नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट। इसके अंदर तैयारी आपकी अच्छी होगी तो ही आप पास करोगे। ठीक है, और तैयारी अच्छी से ये मुराद नहीं है करीमदाद चुगताई की बुक जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट बुक टिल 2022-2023। ठीक है, बहुत अच्छी थी। लेकिन अब मसला ये है, करीमदाद चुगताई की बुक जो है वो रिडंडेंट हो गई है, मेरा मानना ये है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ, और अब एग्जांपल्स भी मैं थोड़ा एनालिटिकल वे में दूंगा। ये सिलेबस है CSS का, दैट वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ इस्लामियत के लिहाज से। अब यहाँ पर ये देखो, ये दिया हुआ है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू इस्लाम का सेक्शन है। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम के अंदर हम हमेशा तकरीबन सारे लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इंपॉर्टेंस इन दीन, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, सेमेंटिक नॉन सेमेंटिक रिलीजन्स में क्या फ़र्क होता है, इस्लामिक बिलीव्स, इसके अंदर बिलीव्स के अंदर सारे आ जाते हैं। ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, तौहीद और आखिरत का बिलीव आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो इसमें से आते हैं। इस्लामिक वर्शिप्स भी होती हैं, इस्लामिक वर्शिप में जितने आप पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं वो भी एक बार अच्छे से गो थ्रू करते हो। ये सारा सिलेबस है। अब आपको क्या लगता है आपकी प्रिपरेशन पता क्या होगी, चाहे उर्दू में हो इंग्लिश, ये भी हम एंड पे बात करेंगे, उर्दू में रखना चाहिए इंग्लिश में। आपकी प्रिपरेशन होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम पकड़ा, उसके ऊपर 10 आयात याद की। ठीक है, हेडिंग्स देखी, दीन क्या है, उसके लगवी मानी क्या है, ये सारी चीज़ें करके आगे चले गए। ठीक है, और आप पता क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा अब इस फ्रेज में, क्वेश्चन आएगा रैशनल आर्ग्यूमेंट्स के साथ, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स के साथ प्रूफ करें, प्रूफ दैट इस्लाम इज अ दीन नॉट रिलीजन। ठीक है,
अब मुझे बताओ आपकी तैयारी ऐसे सवाल को केटर करती है? नहीं करती ना, नहीं करती। जब तक वो इतना रिडंडेंट नहीं है वो नहीं करेगी, ठीक है। तो सबसे पहली तो ये एक मिसाल होगी। तौहीद का पूछ लिया, तौहीद से पिछली बार आखिरत में क्या सवाल आया था कि भाई हमें आखिरत सिर्फ नहीं चाहिए, आखिरत की रैशनल डायमेंशन चाहिए, मेटाफिजिकल और रैशनल डायमेंशन। अब हमारे माशाल्लाह से इस्लामियात के बच्चों को अकली दलील ये सब देनी आती नहीं है, और CSS ये पूछता है, ठीक है। अब आपके लिए क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, पेपर मुश्किल नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है। अब आपने अगर अपनी तैयारी चेंज कर ली उस हिसाब से तो वेल एंड गुड, फिर आप भी 60 लोगे, 70 लोगे, जिसमें लोग फेल हो रहे हैं, एंड यू विल स्कोर वेरी प्रोफ्यूसली वेल, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब रैशनल डायमेंशंस पूछ रहे हैं वो लोग, मेटाफिजिकल हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 3 चीज़ें आपको हाईलाइट, जो चेंज है ना, चेंज को मैं 3 अल्फाजों में डिनोट कर देता हूँ। पहला, अब वो मेटाफिजिकल और फिलोसफिकल स्टांस पूछ रहे हैं चीज़ों के बारे में, फिलोसफिकल स्टांस, ठीक है। वो आप ये नहीं कह रहे खाली हमें कुरानिक और रेफरेंसेस से बताओ, नहीं। पहली चीज़ तो वो आपको कह रहे हैं कि भाई फ़लसफ़ी तजर्बा भी लेके आओ दीन के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ़िलोसफर्स भी, इमाम शाफ़ी, इमाम इब्न फ़राबी, ये सारे लोग बहुत अच्छे फ़िलोसफर्स भी ले हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, रैशनैलिटी और इस्लाम का मिक्सचर। अब इससे पहले क्या हो रहा था, आपको के सारे पहले भी तो रैशनैलिटी मतलब रीज़न शामिल था ना, रीज़न, वजह, लॉजिक, ये चीज़ें शामिल थी। तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, पहले रैशनैलिटी नहीं थी, पहले इसका ऑपोजिट आप लोग करते थे, लिटरलिज्म। लिटरलिज्म का क्या मतलब, एज इट इज़, कंक्रीट, जो लिख दिया वो लिख दिया। रैशनैलिटी और इस्लाम का आप मिक्सचर वो लेके आ रहे हैं पेपर के अंदर, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है। तीसरी, ठीक है, कंटेम्परेरी एरा या करंट अफेयर्स से मिक्सचर। ये भी आप लोगों को 2 साल के पिछले पेपर्स में देखने को मिलेगा, कंटेम्परेरी और करंट अफेयर्स का मिक्सचर, ठीक है। ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 3 चीज़ें जो हैं, ये है चेंज। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अमेंड आवर प्रिपरेशन टू। और अगर आप वो नहीं कर रहे, वो करीमदाद चुगदाई का नया एडिशन कर रहे हैं, नहीं कर रहा, वो आपकी अकेडमीज कर रही है, नहीं कर रही, आपके मेंटोर्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बहुत रेयरली शायद होगा, मुझे आज तक नहीं पता किसी का, ये चीज़ें नहीं कर रहे। और दूसरी बात, जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स मेरी कमेंट्स करते हैं नीचे आके वीडियो के कि सर आप सही नहीं पढ़ा रहे, या फिर आपको ये डायमेंशन नहीं पता, आपके फेवरेट मेंटोर्स है ना, मैं एक दिन में ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ जो वो एक वीक में नहीं करते, पहली बात। और कई एकेडमीज़ की लेगेसी 2 स्क्रॉल्स मेरे इंस्टाग्राम पेज में ही चली जाएगी, ठीक है। तो बिफोर यू कमेंट डाउन बिलो, नो हु यू आर टॉकिंग टू। दूसरी बात, अब अगर हम इसको रैशनैलिटी में लेके जाएं ज़्यादा आगे, तो अब देखो एक बड़ी सिंपल सी मिसाल मैं देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और बाय द वे, दिस इज़ नॉट मी बीइंग एरोगेंट और कॉकी, दिस मीन्स आई हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन व्हाट आई टीच एंड हाउ आई मेंटोर माय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप आ जाओ सेल्फ, वो उसके आगे एनालिटिकल होने की बात करते हैं हम ज़्यादा। देखो, अब ये स्टडी ऑफ सीरा का टॉपिक है ना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपने आप सल्लम की तालीमात पढ़नी है, इंडिविजुअल, डिप्लोमेट, एजुकेटर, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, पीस मेकर। आपको पता है इस्लामियत में इस्लामियत PMS सवाल क्या आया था, तो क्योंकि ये सिस्टर एग्ज़ाम्स हैं, इनका तकरीबन पैराडाइम सेम होता है। एजुकेटर से सवाल आया था, लेकिन एजुकेटर से ऐसे नहीं आया जैसे पहले आता था, व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज एन एजुकेटर, कि आप सल्लम की तालीमात एज एन एजुकेटर क्या थी, ऐसे नहीं आया था। ये आया था कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आप इन्फर क्या करते हैं आप सल्लम की तालीमात से, अब सॉल्यूशंस दैट कैन सॉल्व कंटेम्परेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है।
ये आया था। यानी कि अब वो आपसे नहीं पूछ रहा कि तालीमात क्या है। आप सल्लम ने फरमाया कि द इंक ऑफ अ स्कॉलर इज़ मोर सेक्रेट दैन द ब्लड ऑफ अ मार्टायर, ठीक है। आप सल्लम वाज सेंट एज अ प्रॉफिट ऑफ पीस, ठीक है। उनका POWs के साथ क्या था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ सलूक क्या था, वो पढ़ाने पे ऑब्लिगेशन ऑन एवरी इल्म का सीखना हर मुसलमान औरत और मर्द पे फ़र्ज़ है। ये सब नहीं पूछ रहे। वो कह रहे हैं वो सब से आपने एग्जांपल्स निकालनी है या एप्लीकेशंस निकालनी है या रेमेडीज़ निकालनी है आज के एजुकेशनल मसाइल के ऊपर। तो आप उनसे निकाल सकते हो, जैसे जेंडर पैरिटी टॉट बाय आप सल्लम एज एन एजुकेशनिस्ट कैन बी अप्लाइड ऑन करंट एजुकेशन सिस्टम, जिसमें जो लड़कियां हैं वो एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं हैं एक्सक्लूसिवली। वैसे पाकिस्तान स्टैंड्स द सेकंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, 26.2 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं हमारे पास अभी, विच इज़ सेकंड हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड, फर्स्ट इज़ अफगानिस्तान। तो 26.2 मिलियन बच्चे जो कि 5 to 16 की एज में है, उनमें भी सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। तो जेंडर इंक्लूसिविटी सिखाती हैं आप सल्लम के नहीं, औरत और मर्द दोनों को हक़ है वो एजुकेशन ले। फिर आप सल्लम तो बताते हैं कि कितना सेक्रेड है एजुकेशन लेना। ऐसे करके आपने इन्फर करनी है 5-6 हेडिंग्स फ्रॉम आप सल्लम्स टीचिंग विद रेफरेंसेस। अब ये मैं एग्जांपल, देखो मेरा काम ये नहीं है मैं सिलेबस 1 by 1 गो थ्रू करवाऊँ, मैं करवा तो सकता हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ाया भी है, इस साल मैं 2-3 बार इस्लामियत का सिलेबस अपने पर्सनल मेंटोरशिप के बैचेस के साथ गो थ्रू कर गया हूँ, नोट्स भी मैं खुद बना के देता हूँ। अब ये जो सारे, क्योंकि एक नए एस्पिरेंट ना देर नाइव, ठीक है, उनकी नाइविटी का फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन मुझे ये है कि आज उनको सही गाइड करेंगे वो आगे गाइड सही करेंगे। अब ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, सिलेबस आपको यूट्यूब पे हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो 1 by 1 ये बताएंगे, अच्छा ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। वो मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है वो चीज़ें बताना जो कोई नहीं बता रहा। यहाँ पर ये जो चीज़ थी ना, अब ये देखो यहाँ से मैंने पहला सवाल ऊपर तौहीद का बताया कैसे आया हुआ है, फिर मैंने आपको ये सवाल बताया कि कैसे आया। अब यहाँ पर मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स भी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से लाजमी हर साल सवाल आता है, और पिछले साल भी आया था। पिछले साल ह्यूमन राइट्स पे सवाल आया हुआ था कुछ इस तरह से कि बताएं जी, कंपैरेटिव एनालिसिस पेश करें हमारे सामने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को जो हुई थी, और इस्लाम के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स। क्रिटिकल एनालिसिस का तकरीबन SWOT एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। तो आपने बताना था, आपने पहले तो इस्लाम के राइट्स, अब ये देखो ना, ये सवाल एज इट इज़ ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, राइट टू लाइफ, खुतबा हज्जतुल विदा की सारी आप उठा लो, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एयर, राइट ऑफ वुमेंस प्रोटेक्शन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स बिटवीन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें आप उठा सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, और औरतों के भी सेम यही है, आप करके जाओगे। लेकिन इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से कंपेयर करना ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, ठीक है। ये वो है, या तो आपने बहुत एनालिटिकली पढ़ा हो सब्जेक्ट को, फिर आपको पता चलती हैं चीज़ें, या आपने उसमें बहुत रिसर्च की हो इन डेप्थ। तो ये सवाल यहाँ से आ गया था, ठीक है। ऐसी इस्लामिक सिविलाइजेशन से सवाल आता है कि बताओ वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, इस हेडर से। तो अब ये वाला लाजमी पूछा जाता है। 4 सवाल तो मैंने अगले साल आने वाले आपको यही बता दिए। ये वाला इस्लाम एंड द वर्ल्ड, इस्लाम एंड द वर्ल्ड के अंदर जो कंटेम्परेरी मसाइल हैं इस्लाम के, वो पूछे जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, इस्लामोफोबिया, ठीक है। जैसे इस बार भी सवाल आया था PMS के अंदर कि नेशनल इंटरनेशनल मसाइल जो मुस्लिम उम्मा को पेश आ रहे हैं उनके सोल्यूशंस इन्फर करें इस्लामिक टीचिंग से, ठीक है। तो हमने एक्सट्रीमिज़म का बता देना, आप सल्लम की फेमस हदीस, देयर इज़ नो एक्सेसिवनेस इन रिलीजन, ठीक है, हुएवर डज एक्सेसिवनेस दे आर बाउंड टू बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, वो बता दो। फिर सूरा मुमतहना आयत नंबर 33 वो बताओ आप कि डू नॉट फाइट अमंग दोज हु डू नॉट एक्सपेल यू फ्रॉम देयर होम्स, ठीक है, वो वाली आयत आ जाएगी। मतलब ऐसे करके ना फिर आपने जितने भी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं इंटरनेशनली, 2 फेस बड़े हो रहे हैं, ठीक है, 5 में डिवाइड कर देते हैं ये पूरे टॉपिक को, 2 फेस हो रहे हैं। सबसे पहले इस्लामोफोबिया, वॉर ऑन टेररिज्म के बाद सबसे बड़ा मसला ही यही था। दूसरा फेस हो रहा है डिसयूनिटी अमंग मुस्लिम स्टेट्स, ठीक है, तो टेररिज्म भी उसको कह सकते हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड है। फिर लोकली क्या आपको हो रहा है, सेक्टेरियनिज्म,
ठीक है, आपस में जो अहले तशी, अहले सुन्नत, ये सारी कौमें आपस में लड़ रही हैं, फिर इस्लामिक टीचिंग्स का ना होना, शरई लॉ का ना होना, और ग्राउंड पे भी इंटरप्रिटेशन और ये सब मसाइल जो हैं इनके बारे में आता है। अब ये रैशनली पढ़ने हैं, ठीक है, तो यहाँ से सवाल ये आता है मोस्टली, और यही आपने प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी आज के गवर्नेंस मसाइल हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कुरानिक गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस क्या है। 5 बड़े असूल हैं, ठीक है, 5 रूल्स, इक्विटी होगा, जस्टिस होगा, अदल होगा, जो शूरा का कॉन्सेप्ट होगा, एक आप लोगों पे खलीफा होगा जो अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला के लिए काम करेगा, बेसिकली एक नुमाइंदा होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। और सिमिलरली गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपसे, अब देखो एक मिसाल दे रहा हूँ, अब करंट अफेयर्स कैसे जोड़ा जाता है, और जैसे पिछली बार भी था, मेरे लिए शौक नहीं था, मेरे लिए ये नहीं था मैं देख के कहूँ वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था वो पेपर कभी भी। देखो ये अब है ना, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वैसे अभी दिमाग से बना रहा हूँ तो आ जाए, ये नहीं कहना कि मैंने पेपर लीक किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं आपके SDGs जिनको कहते हैं, 2015 के अंदर जो साइन हुए UN का, अब वो गोल्स हैं जो प्रॉस्पेरिटी में लेके जाते हैं। ये आपसे पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गिवन बाय UN इज सीम टू बी द सेम गवर्नेंस मॉडल दैट खुलफा राशिदीन यूज्ड टू एक्ट अपॉन, ठीक है, एलैबोरेट, ये सवाल आ जाए। अब आप क्या कहोगे, सर SDG का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है उसका इससे क्या ताल्लुक। और भाई उन्होंने भी गवर्नेंस किस लिए की थी, खुलफा राशिदीन ने, पहले 4 हमारे जो थे खलीफा, उन्होंने क्यों की थी, उन्होंने यही तो की थी, नो पॉवर्टी, नो ज़ीरो हंगर, ठीक है, इंक्लूसिव जेंडर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्लीन एनर्जी वगैरह को निकाल के जो बेसिक्स है ना, ज़ीरो हंगर, नो पॉवर्टी, इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें, इसलिए तो उन्होंने गवर्नेंस की थी जो आपकी दुनिया आज मान रही है। सिमिलरली जैसे राइट्स का सवाल आया था, ह्यूमन राइट्स पे आ गया, तो वो तो तब 1400 साल पहले वो सारे राइट्स जो UN ने डिक्लेयर किए थे 1948 के अंदर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वो सारे तो 1400 साल पहले इस्लाम ने दे दिए थे। तो यही तो कंपैरिजन था। तो ऐसा कोई सवाल आ जाए फिर आप शौक हो, सर ये तो करीमदाद साहब ने बताया नहीं, तो ऐसे नहीं होना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर इज्तिहाद पूछा जा सकता है कि भाई बताओ आज किन किन चीज़ों पे इज्तिहाद और इजमा किया जाए, क्योंकि ये तो ऐसे है कि ख़त्म कर दिया कुरान और सुन्ना, द फर्स्ट नुसूस, यहाँ जिसको फर्स्ट इस्लामिक लॉज कहा जाता है, उसके बाद आता है इजमा जो मुज्तहिद करते हैं, फिर आता है इज्तिहाद, ठीक है, डन बाय स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम जिसको इंडिपेंडेंट रीजनिंग, और फिर क्यास भी आ जाता है जिसको फ़र यानी पुराना केस और असल यानी न्यू, सॉरी असल पुराना केस, फ़र यानी न्यू केस कंपेयर करके आप निकालते हो कि क्या इलाज होना चाहिए। ये इस्लाम लाजमी ये करके जाने हैं, ठीक है, ये आया नहीं काफ़ी देर से, आएगा लाजमी 2027 के अंदर। तो ये था सिलेबस ब्रेकडाउन। ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ना, ये मुझे किसी ने नहीं बताई, करके पता चलिए। अब मैं बताता हूँ आप लोग, अब दूसरा सवाल होगा सर कैसे फिर तैयार करें। आपने राइट ऑफ कर दिया इतनी बड़ी बुक को, जो शायद पिछले 20 साल के लोग कर रहे होंगे, वो ज़रूर पढ़ो अभी भी, ये नहीं बिल्कुल ही राइट ऑफ करो, लाजमी उसको पढ़ो, फाउंडेशन बनाओ। लेकिन वो फाउंडेशन जो है आपकी पेपर नहीं होगा, आपका पेपर अगेन कंटेम्परेरी एनालिसिस होगा, आपका पेपर अगेन एप्लीकेशंस होगा, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशंस होगा, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस होगा, आपका पेपर उसने बचाना, पहली चीज़। अच्छा जी, अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब मैं आपको एक नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, जिससे उनको कोई बुक वगैरह तो नहीं पढ़ाई वैसे, हाँ जो इस्लामिक बिलीव्स और एसेंशियल्स हैं खुर्शीद अहमद, वो पढ़ लो। ये अब एक मेरे नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को जिस हिसाब से सिखाना चाह रहा हूँ। देखो अब इन नोट्स में बेसिक्स भी है, तौहीद के ऊपर नोट्स हैं और आखिरत के ऊपर बेसिक्स, तीनों चीज़ें जितनी मैंने आपसे बताई हैं, ठीक है, फाउंडेशन, मेटाफिजिक्स, रैशनैलिटी, कंटेम्परेरी एप्लीकेशन। सबसे पहले कहा मेटाफिजिकल फाउंडेशन से शुरू कर रहे हैं हम, वो पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, बल्कि पढ़ा दिया अब तो, वो पढ़ेंगे, पिलर्स पढ़ेंगे, आखिरा क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ तौहीद,
ठीक है, मोनोथियज्म, उसको डीप डाइव करेंगे एनालिटिकली क्या होता है, टर्मिनोलॉजिकल यहाँ पर दात हकूक, और फिर यहाँ पर आगे साथ साथ इस्लामिक रेफरेंसेस, अल्लाह एज अल समद, द इटर्नल रिफ्यूज, फिर टाइप्स यानी 3 टाइप्स हैं तौहीद की, वो पढ़ो, फिर उसका एंटीथीसिस भी पढ़ना है, शिर्क पढ़ के नहीं जाते काफ़ी लोग, शिर्क पे सवाल है वो इसी का टॉपिक है। वो पढ़ने के बाद ये देखो ये मैप आ गया, ये 3 टाइप्स हैं तौहीद की, रुबूबिया और उलूहिया, अस्मा व सिफ़ात, ठीक है, ये सारे। अब ये यहाँ पर मैंने क्या दिया है, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स फॉर तौहीद, अकली दलील, ठीक है। अब ये इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, ये अकली दलील है, ठीक है। जैसे ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एक्सक्लूजन वाला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिज़ाइन, दुनिया जिस तरह डिज़ाइन हुई है, आगे दूसरे नोट्स के अंदर ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, यानी प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस, ये शिर्क है, पॉलीथियज्म ये कर लिया। आखिरत भी, आखिरत कहाँ से शुरू हो रहा है, आखिरत ट्रांसफॉर्मेटिव तौहीद, इंडिविजुअल इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ, वो साथ साथ रेफरेंसेस, कुरानी रेफरेंसेस के साथ ये कंप्लीट किया। एंड देन वी हैव अकली दलील, डॉक्ट्राइन ऑफ अल आखिरा, द हेयर आफ्टर, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम डिवाइन जस्टिस, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम फर्स्ट क्रिएशन, ये सारे रैशनल आर्ग्यूमेंट्स है। देखो डीएनए ऑफ ह्यूमन, फिर कैसे आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ नेचर, तो ये सारे स्टेजेस तो तौहीद, बरज़ख, मौत, इस तरह आपने बेसिकली ये दिखाने का मकसद ये था आप लोगों को एक पैराडाइम मिल जाए जिसके अंदर आपने प्रिपरेशन करनी है अपनी, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ क्लास। तो होपफुली कुछ आप लोगों ने लर्न किया होगा अपार्ट फ्रॉम जस्ट वही कहते हैं ना रोट लर्निंग और रट्टा मारना उन चीज़ों को। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टीच। ये लेक्चर सुनने के बाद आप 2026 का पेपर दोबारा देखोगे ना, मुश्किल नहीं लगेगा, आप फिर कहोगे हाँ अगर ऐसा आ भी जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन आवर प्रिपरेशन। तो आप लोगों ने यही गाइड फॉलो करनी है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई हैव टॉट। बहुत सारे नोट्स इंस्टाग्राम पे भी पड़े हुए हैं मेरे देखने के लिए, वो देख लो, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर CSS 2027 एंड ट्रस्ट मी, ये फॉलो करो, 65+ 70+ आर स्टिल अ रियलिटी। अच्छा, बिफोर वी गो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हम भूल गए, उर्दू में रखनी चाहिए इस्लामियत इंग्लिश में? देखो अब मैं फिर से अगेन, ये कोई हतमी नहीं होता, ये मेरा पर्सनल हम्बल ओपिनियन होता है ऑन थिंग्स। उसको आप ये ना कहा करो कि ये कह लो लास्ट फैसला है, अगर वैसा हो भी जाता है तो गुड, लेकिन नहीं भी होता तो। अब ये देखो, ये है ना, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंग्लिश में इस्लामियत, इसके क्या बेनिफिट्स, प्रोज कॉन्स हैं, और उर्दू में इस्लामियत, इसके क्या प्रोज कॉन्स हैं। पहली चीज़, मैक्सिमम लोग उर्दू में रखते हैं, ठीक है। तो हर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगी, हर्ड से मुराद कि जितने मैक्सिमम लोग, यानी कंपटीशन ज़्यादा कहाँ हुआ, यहाँ पर, क्योंकि बचपन से पढ़ी होती है ना लोगों ने, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर लेस कंपटीशन है। लेस क्यों है, कम लोग रखते हैं, यहाँ तो वही रखेगा जिसने कैम्ब्रिज सिलेबस पढ़ा हुआ है। कंपटीशन इज लेसर हेयर, ठीक है। दूसरी चीज़, इंग्लिश के अंदर ना सिर्फ कंपटीशन लेस होता है, करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़ के आ रहे होते हो, तो अगर करंट टॉपिक्स पे इजी होती है एनालिसिस प्रोवाइड करना, ठीक है। क्योंकि जैसे आप कश्मीर इशू पे आ गया, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स करके जा रहे होते हो, तो इट इज़ ईजियर टू डायग्नोस एनालिटिकल क्वेश्चंस इन ईजी। और फिलोसफी वगैरह से भी, रैशनल आर्गूमेंटेशन, मेटाफिजिकल, ये सारी चीज़ें बड़ी ईजी होती हैं। इस्लामियात में ये, उर्दू में ये चीज़ टफ़ होती है, क्योंकि आपको फिर ख़ुद बनाने पड़ते हैं अल्फाज से लेकर टर्मिनोलॉजीज़। तो अगर CA का टॉपिक आ जाता है तो इट इज़ टफ़र टू डायग्नोस, ठीक है। अब लास्ट में स्कोरिंग ट्रेंड, स्कोर कहाँ ज़्यादा आता है। अच्छा, इस्लामियात में जो फेलियर रेशियो मैंने ऑब्जर्व किया ना, वो ज़्यादा है। और वो इसलिए नहीं ज़्यादा कि वो क्या मुश्किल होता है उसमें करना, उसमें ऑब्वियसली कंपटीशन ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो ऐसा पेपर जब आ जाता है तो फेलियर रेशियो ज़्यादा है। इंग्लिश में मार्क्स जैसे मर्जी हैं, लेकिन फेलियर रेशियो मैंने कम ऑब्जर्व किया। अब ये वो फैक्ट्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए इन द लास्ट 2 years ऑफ इस्लामियत एग्ज़ाम्स। अब अगर मैं आप लोगों को खुद बताना चाहूँ या मेरे से एडवाइस लो, तो आई वुड सजेस्ट कि इंग्लिश में रखो, ठीक है। ये मेरी एक हम्बल ओपिनियन है।
बाकी जो जिसको सूट करे, जो उर्दू में बहुत अच्छा है, उर्दू में वो कहता है मैं आउटस्कोर कर सकता हूँ कंपटीशन को, तो वेल एंड गुड, उर्दू में रखो। तो आई गेस दिस वीडियो एक्सप्लेन्स द कंटेम्प्रेरी नोशन ऑफ इस्लामियात, हाउ टू प्रिपेयर इट, किस माइंडसेट से जाना है पेपर में, पेपर अटेम्प्टिंग वो अभी नहीं, पेपर अटेम्प्टिंग आगे सिखाएंगे, तो और बाकी उर्दू इंग्लिश में कैसे लिखना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल, दैट विल कीप मी गोइंग, एंड इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।